हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि CUET PG LLB का जो फॉर्म आया है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं इस बार, उसमें क्या बदला है पेपर पैटर्न में और न्यू सिलेबस क्या है। इस वीडियो के लास्ट तक आप ये जान पाओगे कि क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या बदला है और कैसे इसकी तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस है। ऑफिशियल चूंकि मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूं, तो दिल थाम कर बैठिए। हमारा ये चैनल जो है CUET पॉइंट या BPSC पॉइंट भी हमारा एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट भी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो आपके इस बार बहुत काम आएंगे। और क्या इस बार सिलेबस में चेंज किए गए हैं जो आपको छोड़ देना है और जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको bhuonline.in ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। कहीं से किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। वैसे टेलीग्राम पे हमने इसे भेज दिया है, ठीक है। वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें, अभी हमारे सभी कोर्सेज पे बहुत हेवी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। 750 रुपए में LLB, BLLB और बाकी जितने MA के कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, इन सब कोर्सेज में BA आर्ट, सोशल साइंस, सभी में आप एडमिशन ले सकते हो मात्र 750 पे करके। ऑफर सिर्फ आज के लिए। फैसिलिटीज क्या होंगी, लाइव क्लासेस चलेंगी, छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग सेशन रहेगा, डाउट सेशन, मतलब कि अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो डायरेक्ट लाइव क्लास में, चैट भी कर सकते हो। टेस्ट, होमवर्क, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड लेक्चर, स्टडी मटेरियल सेक्शन में स्टडी मटेरियल भी डेली क्लास का मिल जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। ऑफर का फायदा उठा लो और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। एंट्रेंस तक सिर्फ एक ही यही फी है। जब इस डॉक्यूमेंट को, BHU के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जब आप देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा नीचे जाना है, तो ये कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, कौन चीज कहां पे दिया हुआ है, कोर्स नेम, BHU काउंसलिंग कोड नंबर, बहुत सारी चीजें। देखिए, BHU काउंसलिंग कोड नंबर और नंबर ऑफ सीट्स, ये सब आपके लिए काम की चीजें हैं। अब कितने नंबर पे मिनिमम कितना मार्क्स आप लाओगे कि आपका एडमिशन होगा, इस पे भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे इस वीडियो के बाद। तो उसको समझना है आपको कि मिनिमम आप कितना लाओगे तो सेफ जोन में रहोगे। हालांकि CUET पहली बार हो रहा है, लेकिन चूंकि ऐसा एग्जाम पहले भी होता था, तो आप जो है कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो। समझ रहे हो आप लोग, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसमें पेज नंबर कितने पे जाना है, तो पेज नंबर मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, पेज नंबर 11 पे जाना है। उसके पहले कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सा आपका सीट है, ये सब का लिस्ट दिया है। लेकिन LLB वाले का अगर आप जाओगे तो ये पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जाएंगे कहां, पेज नंबर 11 में। यहां देखिए, पेज नंबर 11 में आपको ये दिख रहा है फैकल्टी ऑफ लॉ। और यहां अगर हम बात करें कि क्या यहां आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है 2.1.11। इसमें आपको क्या पता चला, मेन कैंपस मेल एंड फीमेल ज्यादा से ज्यादा 286 बच्चों का एडमिशन होगा। कोर्स कोड इसका 151 है, ठीक है। कोर्स का जो कोड है वो 151 है। और LLM यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में LLB का जो होता है उसमें 47 ही सीट है। आपको तो ये पता ही होगा, LLM का सीट कम ही होता है। तो ये आपका LLB का सीट संख्या आपको पता चल गया है। अब इसके बारे में डिटेल पैटर्न और सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हमको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे कोर्सेज का ये है, तो आपको थोड़ी ढूंढनी तो पड़ेगी। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी में। क्या एलिजिबिलिटी है स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में? LLM के ऊपर है LLB 3.1.1, पेज नंबर है ये 28। आप खुद से भी देख सकते हो। देखो, ये 3 साल का कोर्स होगा। मैंने क्या बताया, मैक्सिमम 246 बच्चे 3 साल तक पढ़ेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, BA, BSc या BCom किया होना चाहिए, शास्त्री होना चाहिए, एटलीस्ट 10+2+3 पैटर्न। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इग्नू से या ओपन यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें 50% नंबर चाहिए। अब ओपन वाले बच्चों के लिए हम आपको बताएंगे अभी, BSc, BA या BCom किसी से भी आप होगे तो आप भर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको तीनों साल में पढ़ने के बाद आपको पास होना चाहिए। ये सब चीजें आपके काम की नहीं है। 10+2+3 का वही मतलब है। जो भी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो पर्पज ऑफ एडमिशन टू LLB, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है
जिन यूनिवर्सिटी को एलएलबी में पढ़ने के लिए, वैसे ही यूनिवर्सिटी को यहाँ पे अलाउ किया गया है। सिंपल है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी को, लगभग नहीं, सभी यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल रजिस्टर कर ही चुकी होती है। अब इसमें 50% मार्क्स आपको चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। ऑल द सब्जेक्ट्स इन 3 इयर्स, एग्रीगेट बीइंग कैलकुलेटेड एज मेंशन्ड अबव। और एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट में मिला के अगर आपको 50% है तो आप एलिजिबल हैं, एडमिशन आपको मिल जाएगा। Urge as per directive of the Bar Council of India, the candidate who have obtained 10+2 और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज आर नॉट एलिजिबल। देखो, आपके पास कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने सिर्फ ओपन से डिग्री ले ली है, तो वो आप एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आप यूजी कर लो, अंडर ग्रेजुएट हो जाओ या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओ ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये आपको समझना है, यहाँ पे आपको ये दिक्कत होगी। और 50% से जो है वो क्राइटेरिया कम नहीं। कई बच्चे अब कमेंट करते हैं, हमें पूछते हैं कि सर ये 50% हमारा अगर 50 से कम हो तो इसमें, अगर जब आप CUET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे वहां देखोगे तो उन्होंने 5% का छूट दिया है। कई सारी यूनिवर्सिटी में इससे ज्यादा की भी छूट दी गई है, ठीक है। तो आपको ये 5% घट जाएगा, लेकिन बाकी 45% से नीचे का नंबर नहीं होना चाहिए। अब आपने दो चीजें देख ली, अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है न्यू सिलेबस में क्या क्या चीजें आई हैं और क्या क्या चीजें हटी हैं। आपने देख लिया है अभी तक नंबर ऑफ सीट, राइट। तो चलिए आ जाते हैं पेज नंबर 48 पे। ये भी डाउट आपका अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप मोबाइल में भी कर सकते हो। पहले तो एलएलबी वाले बच्चों का कोड देख लो, क्योंकि कौन कौन से कोड हैं और किसके क्या एग्जाम किसमें पढ़ने वाले हैं, ये भी एक बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है बच्चों को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसका कोड क्या है, क्योंकि सबके कोड अलग अलग हैं। सो स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे हम लोग, और इसमें फिर से एलएलबी ऑनर्स पीजी क्यूपी कोड है इसका, और 40 P40 इसका कोड है। एलएलबी ऑनर्स यानी कि 3 इयर्स की बात हो रही है। अब इसमें लिख रहा है पैटर्न 3। अब ये पैटर्न 1, पैटर्न 2 और पैटर्न 3, ये 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पैटर्न 3 में क्या है? सिंपल सा 100 MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ये पहले भी मैंने बताया है। और डिटेल सिलेबस, मतलब इस सिलेबस को मैंने तोड़ तोड़ के आपको चैप्टर्स के नाम के साथ बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तथा CUET के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म आने का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो दो चीजें आपको देख लेनी है इसके सब्स्टिट्यूट में। लेकिन यहां देख लो बेसिक जो सिलेबस है, बच्चे पूछ रहे हैं लीगल का कुछ पार्ट पूछेगा कि नहीं, लॉ से रिलेटेड पूछेगा कि नहीं, वो यहां आपको मिल जाएगा। पैटर्न 3 में 100 MCQ है, इंग्लिश जीके है, कंप्यूटर बेसिक्स है, और जनरल एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। जनरल एप्टीट्यूड लिखा है, अगर आप CUET में जाओगे तो एक जगह मेंटल एप्टीट्यूड लिखा है, लेकिन बहुत वेग सिलेबस है प्यारे दोस्तों। जनरल एप्टीट्यूड में कुछ मैथ्स के चैप्टर आएंगे, कुछ रीजनिंग के चैप्टर आएंगे, वो सारे चैप्टर आएंगे जो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग रेशनैलिटी के साथ लॉजिकली आपको सॉल्व करना होता है। समझ रहे हो आप? मतलब वो आपको आना चाहिए। बहुत ज्यादा वो टिपिकल आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन उनका सिलेबस ऐसा है कि वो लिखते तो 10th लेवल तक की है, लेकिन औसत, एवरेज या बहुत सारे टाइम एंड वर्क चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसको उन्होंने सीधे एक लाइन में दे दिया है, जनरल एप्टीट्यूड। लॉजिकल रीजनिंग आप लोग बहुत बाखूबी समझ रहे हो। अब कंफ्यूजन यहां ये हो रहा है कि P40 किसी और भी सब्जेक्ट का कोड है। देखो, ठीक है, P70 सब कोड, सारे सब्जेक्ट का कोड अलग अलग दिया हुआ है, कुछ कोड मिलते जुलते हैं P40 से। तो एक सीरीज में बहुत सारे कोड एक साथ देख दिए गए हैं, तो आप उस केस में क्या करो? देखो यहाँ पे PGQ P40 है, तो यहाँ पे ये कोड तो वही सेम है, फिर इसमें भी पैटर्न 3 है, तो क्या इन सब का और उसका एग्जाम एक साथ होगा? तो मुझे ये पता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, तो आपको इसमें कुछ आश्चर्य मानने की बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कि फिर से एग्जाम इन सब का एक साथ हो और कट ऑफ अलग अलग डिसाइड हो। बहुत बार ऐसा हुआ है, वो यूनिवर्सिटी और CUET का अपना मामला है, वो सुलझाएंगे। लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना, आपको सिलेबस पे फोकस करना है। देखिए, ये जनरल नॉलेज जो कह रहा है ना, इसमें आपका करंट अफेयर्स
और जीके दोनों आएगा, क्योंकि अभी यहाँ जनरल नॉलेज दिया है और कहीं आप और सीयूईटी पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें देखोगे तो जनरल अवेयरनेस दिया है। तो एक जगह कॉपी पे नोट कर लो, कंप्यूटर बेसिक्स बहुत जरूरी है। अब माउस का कितने आविष्कार किया, इस पे हम लोग 1-2 क्लास करेंगे, एग्जाम से पहले मैं करवाऊंगा, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। अब हेवी डिस्काउंट जो हमारा चल रहा है उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, डायरेक्ट मैसेज करके लिखोगे कौन से कोर्स का पेड कोर्स ज्वाइन करना है। इसके अलावा किसी भी चीज का जवाब हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, बच्चों के लिए पढ़ाना है। पेड कोर्स वाली क्लासेज अच्छी खासी चल रही हैं, आपको ज्वाइन करना है। डेली 2 to 3 आवर्स की क्लास चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स की जो आपके काम की हैं। तो सब कुछ हमने देख लिया। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो आप हमसे जरूर पूछिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। स्पोर्ट्स कोटा और बाकी सब चीजों के बारे में यहाँ आपको कॉलेज की फी वगैरह दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।